बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया है। आई होप आपको देखने में भी बहुत मज़ा आया है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्यूज़ पेपर का एक पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और ये डबल फोल्ड है और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 9.5 इंच है। तो यहाँ से मैंने इसकी जो चौड़ाई हमने मेजर कर लेनी है। चौड़ाई हमने 3 इंच का जो मार्जिन दे के एक पॉइंट बनाना है और वहाँ से 3 इंच को अपने प्रकार को हमने इस तरह से खोल लेना है। उसमें हमने एक लेड पेंसिल लगा लेनी है और जो फ्यूज़ पेपर का बिल्कुल एक कॉर्नर है वहाँ पे इसको हमने सेट करके तो हमने अपने मार्क से जो है इसको राउंड शेप देनी है। तो इससे इतनी ज़बरदस्त राउंड शेप आती है। 3x3 की राउंड शेप मुझे चाहिए थी, तो 3x3 की ही आई है। अब मुझे हाफ इंच का प्रकार मज़ीद खोलना है, तो इसको हाफ इंच का यहाँ पे एक मार्क करके तो मार्क से अब फिर कॉर्नर से मार्क तक हमने फिर इसकी जो है गुलाई करनी है इस तरह से। अब हमने इसका जो मार्जिन रखना है वो तकरीबन हाफ इंच का इसका मार्जिन रखना है इस तरह से। और इसकी जो फाइनल आउटलाइन बनानी है उसका हमने कटिंग करनी है, वो ये देखें 1 इंच हमने फिर से वो कट कर दिया। अब हमने इसके सेंटर वाले जो अब हमने जिसको सेंटर में क्रॉस किया उसको हमने स्किप करना है। सबसे पहले हमने शर्ट को इस तरह से सेंटर से खोल लेना है। शर्ट की फ्रंट साइड पे आपने इस जो नेक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है इसकी दूसरी साइड पे जो मैं इसका नेक हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हल्के हाथ से आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। देन अगर आपसे अच्छा परफेक्ट ड्रॉ हो जाए तो उसको हम डार्क कर सकते हैं। इस तरह से इसकी दूसरी लाइन खींच लेनी है और सेंटर से हमने एक निशान लगाया। हाफ इंच हमने इस तरह से फिर एक निशान लगा के इसका मार्जिन रखा। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक जो है कपड़ा लिया है, एक कपड़े का पीस लिया है। इसका जो लंबाई चौड़ाई हमने इसी के अकॉर्डिंग लिया है। इसको हमने इसके नीचे रखना है। इसके नीचे रख के हमने इसके ऊपर जो है सिलाइयाँ लगा देनी है। इधर भी हमने इस तरह से सिलाई को राउंड शेप में लगाना है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर। और यहाँ से हमने इसको जो है टर्न करते वक्त करते हुए इसको जो है वापस इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर एक के साथ जो है मेरी वीडियो शेयर हो सके। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को और एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसको हमने इसको कट कर देना है इस तरह से। इसको कट करने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको दूसरी साइड से बताती हूँ। एक्स्ट्रा बुकरम को हमने यहाँ से निकाल देना है। अब हम इसका पहले जो हमने सेंटर नेक लाइन बनाना है हम उसका वो कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 9 इंच रख रही हूँ और सेंटर में इसकी मार्किंग करके इसको सेंटर से कट कर देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से हमने निकालना है। अब हम इस फैब्रिक को भी कट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरा फैब्रिक भी कट कर देंगे। अब मैंने एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड से मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारीक बारीक से हमने इस पे कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग का जो फैब्रिक है वो ऑलरेडी हमने इसके पीछे पेस्ट किया हुआ था। आपने बिल्कुल छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं। आपने यहाँ से शावर गन के साथ एक बार स्प्रे कर लेना है। इसके साथ जो है आपका फ्यूज़ पेपर और जो कपड़ा है दोनों ढीले पड़ जाते हैं और आप इसको जिस शेप में ढालें वो ढल जाते हैं। तो इसी लिए हम इसको आसानी होती है फोल्ड करने में, तो हम इसको थोड़ा सा शावर गन कर देते हैं।
अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी फाइन सी जो है क्रीज सेट करेंगे और इसको आयरन कर लेंगे। इस तरह से ये हमने बिल्कुल पूरी पूरी कटिंग की है, तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से इसको आयरन करना है। फ्यूज़ पेपर के पीछे आपका कपड़ा मिस ना हो जाए, इसलिए आपने बिल्कुल परफेक्टली इसको आयरन करना है। यहाँ से इसकी क्रीज सेट की और इसको इस तरह से आयरन कर लिया। तो ये देखें दोनों तरफ से हमने फाइन तरीके से इसकी फोल्डिंग्स कर ली हैं। अब हमारे पास ये एक जॉइंट लेस है। जॉइंट लेस को हमने इस तरह से मेजरमेंट करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी तरह से इसके 2 पीस ले लेने हैं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही उतार लिया है। अब मैं इस पे भी स्प्रे करूँगी, वाटर स्प्रे करूँगी और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसकी शेप सेट करनी है। इस तरह से हमने अपने पैटर्न के ऊपर इसको रखना है और इसको राउंड शेप देनी है। और इसको हम इस तरह से भी शेप दे सकते हैं कि हम इसको जो इसके एजेस हैं इन पे बारीक बारीक से कट्स लगा सकते हैं ताकि इसको घुमाने में, गोलाई करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। इस तरह से तो ये दोनों तरीक़ों से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको ये घुमाना जो है सेट करना सिखा दिया है। ये देखें। अब हम इसके ऊपर जो है मेन सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ग्लू गम की मदद से पहले चिपका भी सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको पहले चिपका लीजिएगा ताकि आपकी जो सिलाई है वो फिर इजीली हो जाए। इस तरह से यहीं से आपने टर्न ले लेना है और इसकी सिलाई को जो है कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये नेक बनाने के लिए अक्सर लोग 2-2 3-3 जो बुकरम को कट करते हैं। हमने एक ही कटिंग में जो है इस नेक को कवर किया है। तो आगे चल के देखिए ये बहुत ही इजी वे है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है इसको हमने एक शेप में इस तरह से कट करना है कि हमने ये फ्यूज़ पेपर को कवर करना है, इतनी इसकी फोल्डिंग होनी चाहिए। तो इसको मैं कट कर दूंगी। इस तरह से इसकी फोल्डिंग बना देनी है। फोल्डिंग बना के दूसरी तरफ से भी कट कर देना है और उसकी भी फोल्डिंग सेट कर देनी है। अब मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है फैब्रिक का। इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको मैंने रखा है क्योंकि हमने इसकी जो है तिरछी पट्टियाँ काटनी है। इस तरह से ये तकरीबन 2.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ मैं। 2.25 इंच का मार्जिन लेके हम कट कर रहे हैं और इसकी पट्टियाँ कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया है क्योंकि ये पट्टी हमारी छोटी थी तो हमें थोड़ी लंबी पट्टी चाहिए थी। अब मैं इसको अच्छे से डबल कर लूँगी। डबल करके हम इसकी अच्छी सी एक क्रीज बना लेंगे और इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इस लेस को इस तरह से अटैच करना है। हमने उल्टी साइड को जो है अंदर रखना है, सीधी साइड को हमने ऊपर रखना है। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को दूसरी साइड पे फोल्ड करके इसको एक दफ़ा आयरन करके पट्टी को नीट कर लेंगे। दोनों पट्टियों को नीट करने के बाद अब हमने इसका जो नेक लाइन सेंटर से कट किया था, अब हम इस लेस के मुताबिक इसकी कटिंग सेट करेंगे ताकि लेस की चौड़ाई है, लेस एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो हमने इस लेस को चौड़ाई के जानिब लगाना है।
इस तरह से हमने लेस का मार्जिन रख के सेंटर में इसकी कटिंग सेट कर ली है और इसके ऊपर जो है हमने फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लिया है इस तरह से। एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पट्टी को आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख के इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीका है, एक ही सिलाई में हम इस गले को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने लेस भी लगा ली, हमने बैक पट्टी के ऊपर इसको लेस को अटैच किया ताकि जो है हमें अलग अलग से हमें पट्टी इसके ऊपर रख के लगानी ना पड़े। तो यहाँ तक हमने एहतियात से गुलाई करनी है, गले के साथ साथ बिल्कुल गुलाई करके यहाँ पे कॉर्नर पे लाके हमने मशीन से नहीं निकालना, यहाँ पे हमने इसको रोक देना है और यहीं से हमने इसको जो है टर्न कर लेना है। यहाँ से मैं तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे बारीक बारीक से नोचेस लगाने हैं और इसको जो है टर्न करना है इस तरह से। टर्न हमने आयरन की मदद से करना है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो साथ साथ अच्छी सी फिनिशिंग हो जाए। इस तरह से हमने आयरन से इसकी अच्छी सी सेटिंग कर लेनी है और इसकी जो है तह लगी हुई है इसको हमने बिठा देना है। फोल्डिंग्स जो की हैं हमने उनको अच्छे से तुरपाई कर लेनी है। दूसरी तरफ हमने इस कॉर्नर को कट करना है, इसी तरह से हमने उधर भी कट किया था और बारीक बारीक से नोटिस लगा के आयरन शावर गन से स्प्रे किया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये हमने जो छोड़ा था 1-1 इंच का मार्जिन, यहाँ से हमने कॉर्नर्स इसके बनाने थे, इसलिए हम इसको कट करके इसको हमने जो फोल्ड किया है और ये जो लेस का हमने फैब्रिक लेस छोड़ा था इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम जो है एक सिलाई लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे और 5.5 इंच या 5 इंच की चौड़ाई का एक फैब्रिक लिया, इसको डबल फोल्ड किया और इसकी एक हमने गुम पट्टी तैयार करनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप बारीक पेंसिल की मदद से इसको टर्न कर सकते हैं। पट्टी हमारी बनके रेडी है। 6 इंच की लंबाई पे मैंने एक डोरी ली, इसको डबल किया, इसको हमने सिंपल नोट लगाई। सिंपल नोट लगाने के बाद हमने इसको जो है इस तरह से बनाना है, इसका एक प्यारा सा मोटिव बनाना है। ये देखें, इसी तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। अब इस पट्टी को हम अटैच करेंगे और साथ ही साथ हम इस नेक की जो है फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे हमने जो है अपने लूप्स को लगाना है, एक स्पेस दे के थोड़ी सी, तो फिर हमने लूप को लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक ही सिलाई में हम पट्टी भी लगाएंगे, लूप भी लगाएंगे और इसकी फिनिशिंग टॉप स्टिच भी लगाएंगे। तो यहाँ से इसको नेक को कंप्लीट करते हुए हमने बाहर निकाल लेना है। और ये देखें फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसमें पर्ल्स भी कुछ ऐड कर सकती हैं मज़ीद इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, बट इट्स ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो आई होप आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें और ये भी बताया करें आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।